नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आपके लिए क्या करें, आप ही ने पूछा है तो बताना पड़ेगा। क्या ईडी पुलिस के साथ आपका दरवाजा खटकाएगी? ऐसा हो सकता है क्या? चलो वन बाय वन सबको लपेट लेते हैं, लेकिन वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर लगता है ठीक है तो शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे, वो भी। और कहा कि सर कई सारे कमेंट आ गए, टेलीग्राम पे भी आए और नॉर्मल इस पे भी आए, क्या ईडी हमारा दरवाजा खटखटा सकती है आके? तो मैंने कहा भाई आपका दरवाजा क्यों खटखटाएगी? मैंने कमेंट भी किया, फिर सोचा इन्होंने पूछा सही है, हवाला दिया गया। ये जो अभी नोटिफिकेशन आया, अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया, इसको लोगों ने बहुत हल्के में लेके और सिंपल सी बातों में समझाया। क्यों समझाया? क्योंकि अगर उसको डीपली समझाते तो कहीं ना कहीं फिर बहुत सी चीजें खोलनी पड़ जाती, जो फिर मुझे भी अब खोलनी पड़ रही है। क्योंकि वैसे मैं ट्रेडिंग कराता नहीं हूं, देखिए सीधी बात है, लेकिन क्या है कि आपके सामने हकीकत फिर भी रखनी चाहिए। मेन बात है, देखिए यहां मेरा कोई डराने का मकसद नहीं है। मैं आपको हमेशा से जो चीजें बोलता रहा हूं वही आज रिपीट करूंगा। जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं वो इन चीजों को बहुत अच्छी तरह समझते होंगे और समझ जाएंगे, लेकिन जो नए नए आए होंगे उनको हो सकता है अगर सर आप डरा रहे हो, लेकिन जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं उनको ये चीज पहले से पता है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहां पर आएगी? देखिए सब कुछ ठीक चल रहा है, हम टैक्स पे भी राजी हैं, सरकार को 30% लगाया, हम 30% देने को तैयार हैं, लेकिन सरकार यही नहीं रुकने वाली। ये जो PMLA है, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये क्या है? ये टैक्स लेने का तामझाम नहीं है, ये है आपका रूट ट्रैक करने का तरीका, कि आपका जो पैसा आया है वो किस रास्ते से आया है, आपने कहां से लिया है, आपने ऐसा क्या तीर मारा है जिससे आपने ये पैसा कमाया है। ये है वो। ये PMLA में आने का मतलब ये नहीं है कि आपने टैक्स दे दिया और आप फ्री हो गए, नहीं। 1 करोड़ मान लीजिए आपने कमाया, 30 लाख आपने टैक्स भी दे दिया, आप सोचोगे 70 लाख कमा के मैं तो फ्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या दिक्कत है, सरकार को मैंने 30% टैक्स जो चाहिए था दे दिया। लेकिन नहीं, ये जो 30% आपने दिया है और जो 1 करोड़ आपने कमाया है, ये आया कहां से है, किस रूट से आया है, आपने ऐसा क्या बेचा जिससे ये आया है? समस्या है ये सरकार को बताना है। अब कैसे बताया जाएगा? हम कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल हम बता सकते हैं, हम ही बताएंगे, और कौन बताएगा? हमारे सामने दिक्कत तो यही है, अगर हम नहीं बताएंगे तो सरकार को कुछ पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा तो आप आ जाओ, सरकारी दामाद थोड़े ही हो जो आपको रियायत दी जाएगी, आपको भी अंदर बाकायदा हॉट सीट पे बिठा के फिर पूछताछ होगी, तो उसका इंतजाम आपको पहले से करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा? ये KYC नाम की एक चिड़िया होती है, आपने खूब सुना होगा, KYC। ये जो चिड़िया है ना KYC नाम की, यही है सब कुछ। अब मैं यहां पर डिफरेंस समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इंडियन एक्सचेंज जो है, आपसे देखिए पैन कार्ड भी मांगते हैं, आधार कार्ड भी मांगते हैं, यानी आपका बही खाता पूरा उनके पास है, ठीक है। और भी जितने भी लोग इंडियन एक्सचेंजेस का यूज करते हैं, यानी कि उनके पास आपकी पूरी डिटेल है। आपने कौन सा असेट किससे खरीदा ये एक्सचेंज को पता है, आपने कौन सा असेट किसको बेचा ये भी इंडियन एक्सचेंज को पता है। आप यहां से आप जानकारी इजीली ले सकते हैं। अगर मान लीजिए एक्सचेंज को सीधे सीधे अगर ईडी पूछती है कि भाई इस रोहिताश यादव ने आपके एक्सचेंज पे क्या क्या बेचा, क्या क्या खरीदा, पूरा डिटेल दो, एक्सचेंज दे देगा। एक्सचेंज को तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके दायरे में एक्सचेंज भी आ गया है। अब हम तो हैं, एक्सचेंज भी आ गया है, तो एक्सचेंज ही दे देगा, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई रोहिताश यादव ने USDT से BTC खरीदा, BTC से शिवाइनू खरीदा, शिवाइनू से और कुछ XYZ टोकन खरीदा, वो बता देंगे सब। और इन्होंने इतना पैसा कमाया है और ये इस तरीके से आया है और ये आपके अकाउंट में इतना इन्होंने टैक्स दे दिया। ठीक है जी, क्यों? सरकार को यही तो चाहिए कि आपने किसको बेचा। अब मैंने मान लीजिए BTC से इथेरियम खरीदा, लेकिन इथेरियम खरीदा किसका था, वो था किसका, तो वो एक्सचेंज बता देगा। अब एक्सचेंज कैसे बताएगा? क्योंकि वहां पर उसने KYC में आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड लिए हुए हैं। तो इंडियन एक्सचेंज में आप इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? यहां डिटेल आपको अवेलेबल हो जाएगी। दिक्कत कहां पर आएगी? ये इंटरनेशनल एक्सचेंज, ये तो ठीक है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है इंटरनेशनल एक्सचेंज। जीता जागता उदाहरण आपको देता हूं, अभी बाइनेंस और वजीरेक्स का आपका दिक्कत हुई, वैसे सब कुछ एक ही था, एक ही थाली में बैठ के खा रहे थे, लेकिन जैसे ही ईडी ने वजीरेक्स पे शिकंजा कसना शुरू किया, बाइनेंस दूर भाग गया। उसने साफ कह दिया हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि बाइनेंस ने कोई डिटेल वजीरेक्स की नहीं दी जो ईडी ने मांगी। इसी तरीके से जब वो तो एक्सचेंज की बात थी, आपस की बात थी, फिर भी बाइनेंस ने मुकर गया, तो आपकी डिटेल कौन देगा?
कोई देगा? नहीं देगा। वहीं पर आप फंसेंगे। अब शायद इस बात को आप समझ गए होंगे कि अब मान लीजिए आपने इंटरनेशनल एक्सचेंज में जो भी इंडिया से बाहर के एक्सचेंज हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं, इंडिया से बाहर जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंज काम करते हैं उन सब की बात कर रहा हूं। यहां पर बहुत से एक्सचेंज ऐसे हैं जो केवाईसी नहीं करते, ना आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लेते हैं, कुछ नहीं लेते, आपका केवल वैसे सीधा सीधा अकाउंट बनाया और आपने काम शुरू कर दिया। अब मान लीजिए आपने यहां ट्रेडिंग करके या जैसे भी है 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ कमा लिया। अब कमा लिया तो मेरे भाई इस पैसे को इंडिया में कैसे लाओगे? कौन सा तरीका आपका ऐसा होगा जो इंडिया में लाओगे? अब आपका सर मैं तो P2P कर लूंगा। तो मेरे भाई P2P वाला भी क्या आपके घर कैश देने आएगा? वो भी तो आपको नेट बैंकिंग करेगा या UPI करेगा या आपका पेटीएम करेगा या फोन पे करेगा, आएगा तो आपके अकाउंट में ही। अब आपके अकाउंट में मान लीजिए 1 करोड़ रुपया आ गया तो 1 करोड़ का सरकार भी तो हिसाब मांगेगी, भाई साहब आपने ये कहां से लिया है, जरा बताओ तो सही। आपके पास तो कोई हिसाब ही नहीं है। आप ये कहोगे जी ठीक है मैंने क्रिप्टो से कमाया है। अरे भाई क्रिप्टो से कमाया है, आपने कौन सी क्रिप्टो किसको बेची? तो आप बेचने का तो बता सकते हो कि जी मैंने इथेरियम बेचा, लेकिन वो बेचा किसको? आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब आप कहोगे मैं तो एक्सचेंज से ले लूंगा। तो अब वजीरेक्स का और बाइनेंस का उदाहरण मैंने आपको इसीलिए पहले ही दे दिया कि क्या आपको ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज कोई डिटेल देगा? नहीं देगा। आपको नहीं पता होगा कि मैंने इथेरियम किसको बेचा है, और सरकार को यही चाहिए कि आपने किसको बेचा। सरकार को यह नहीं चाहिए आपने क्या बेचा, सरकार को यह चाहिए कि आपने किसको बेचा, और वो आपके पास डिटेल है ही नहीं इंटरनेशनल एक्सचेंज में। अब आपको करना क्या है? आपको करना यह है आप इंटरनेशनल एक्सचेंजों का यूज कीजिए, लेकिन ऐसे एक्सचेंजों का यूज कीजिए जो आपको ऐसी जानकारी प्रोवाइड करवा सकें जो आपकी प्रॉपर केवाईसी करते हो। क्योंकि केवाईसी करते होंगे तभी आपको बता सकते हैं कि भाई फलाने देश, अब मान लीजिए आपने कोई ऑस्ट्रेलिया का आदमी है उसको कुछ बेचा और वो खरीदा ऑस्ट्रेलिया वाले ने है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो इथेरियम बेचा वो कोई ऑस्ट्रेलिया वाले ने खरीदा या पोलैंड वाले ने खरीदा? किसने? तो ये तो केवल एक्सचेंज ही बता सकता है, आपको नहीं पता। तो ये उसी कंडीशन में हो सकता है जब इस इंटरनेशनल एक्सचेंज ने वहां के हिसाब से केवाईसी कर रखी होगी, तभी बता सकता है। अगर जिसने केवाईसी नहीं कर रखी है वो आपको नहीं बता सकता, और आप कहीं ना कहीं ईडी के टारगेट पर आ जाएंगे। आप उसी कंडीशन में बच सकते हैं कि आप अपने अकाउंट में पैसा ही ना लें, और बाहर कर रहे हैं तो बाहर के बाहर ही कहीं है उसको निपटा लीजिए। इंडिया में कोई मतलब ही नहीं है पैसा लाने का ना ले जाने का। अगर आपने कहीं भी अपने बैंक अकाउंट का यूज किया है तो आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए ये कानून लाया गया है। ये कानून केवल 30% टैक्स के लिए नहीं लाया गया है जो लोगों ने समझा दिया कि 30% दे दिया काम खत्म हो गया। नहीं, सरकार को रूट चाहिए कि आपने क्या बेचा था, किसको बेचा था, वो बताइए। तो मेरे भाई इंडियन एक्सचेंज में आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? यहां सारी की सारी जानकारी एक्सचेंज ही आपकी सरकार के पास पहुंचा देंगे, आपको प्रॉब्लम यहां पर नहीं आएगी। जो प्रॉब्लम आएगी सारी की सारी वो आएगी इंटरनेशनल एक्सचेंजों के साथ, क्योंकि वो केवाईसी नहीं करते। अगर केवाईसी करी भी है तो भी आपको वो जानकारी देंगे नहीं देंगे ये उन पर डिपेंड करता है। ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि वो देंगे या नहीं देंगे। प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो रूट भी चाहिए सरकार को। अब इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में ये नहीं होता कि हमने टैक्स दे दिया तो हम छूट गए। ऐसे तो भाई इतने नेता मनी लॉन्ड्रिंग में अंदर हैं, क्यों हैं भाई? वो भी तो टैक्स दे सकते हैं ना। तो सारी बीमारी ये है। अब आपको शायद समझ में ये चीज आ गई होगी। अब आप जिनके साथ भी ट्रेड करते हैं वो ज्यादातर इंटरनेशनल एक्सचेंजों का ही यूज करते हैं। आप उनसे ये भी जुगाड़ पूछना कम से कम, मैं तो नहीं कराता हूं देखिए ट्रेड, जो भी ट्रेड कराते हैं उन सबसे पूछो कि साहब आपने हमको 1 करोड़ कमा तो दिया, आपके जरिए हमने कमा भी लिया, लेकिन इसको इंडियन एक्सचेंज में लेके जाएंगे तो हम इसका रूट कैसे बताएंगे कि हमने ये 1 करोड़ कैसे कैसे कमाया है, क्या क्या बेचा है, किसको बेचा है, इसकी जानकारी हमको बताइए। ये जरूर पूछिए अगर आपको सेफ एंड सुरक्षित रहना है तो। वरना तो भाई देखिए वो कहते हैं ना, किस्मत जब खराब होती है तो सुई के बराबर भी गलती नहीं चलती। किस्मत अच्छी होती है तो हम हाथी के साइज की भी गलती कर दें तो भी इजीली निकल जाते हैं। तो डिपेंड करता है किस्मत कैसी है। अब मेरा काम तो आपको केवल जानकारी देना था कि ये समस्या हो सकती है। PMLA यही कानून है कि उसका रूट पता करना, ना कि ये कि आपने 30% टैक्स दे दिया और आप फ्री हो गए। तो मेरे भाई थोड़ा सा जो भी करें सोच समझ के करें, कम से कम अपनी निकासी के रास्ते जरूर अपनी जहन में रखिएगा।
तो यहां पर जो है देखिए रेगुलेशंस का आना बहुत जरूरी है, वो भी इंटरनेशनल एक्सेस। जब तक इंटरनेशनल रेगुलेशंस नहीं आएंगे तब तक ये वाली जो समस्या है ना, ये आपकी सॉल्व नहीं होने वाली, तब तक ये प्रॉब्लम्स रहेगी। जब इंटरनेशनल रेगुलेशंस आ जाएंगे तो फिर क्या है, कुछ कानून उसमें ऐसे बनाए जाएंगे जो सब पर लागू होंगे और सब कंट्री उसको अप्लाई करेंगे, चाहे वो फिर लोकल एक्सचेंज हो या इंटरनेशनल एक्सचेंज हो। तो अभी भी इंटरनेशनल रेगुलेशन नहीं है, केवल लोकल जो भी रेगुलेशंस हैं अदर कंट्री के सबके अपने अपने हैं। तो उनमें देखिए कोई भी इंटरनेशनल रेगुलेशन लागू अभी नहीं हुआ है। तो अभी उसी चीज का इंतजार है कि इंटरनेशनल जब रेगुलेशंस आ जाएंगे तो फिर सबके लिए एक जैसा सब कुछ होगा। फिर ये वाली जो प्रॉब्लम है ना केवाईसी वाली, ये शायद उस टाइम सॉल्व हो जाएगी कि हमें कहीं भी कोई भी जानकारी इजीली मिल जाएगी। वरना तो अभी वजीरेक्स और बाइनेंस का जो लफड़ा था, ईडी जब बीच में आया तो आपने देख ही लिया, बाइनेंस ने चुपचाप हाथ खड़े कर दिए, साहब हम नहीं जानते, हम वजीरेक्स को ही नहीं जानते, जबकि दोनों 2 दिन पहले ही तो एक ही थाली में खा रहे थे। ये समस्या है। तो आप कैसे बताओगे कि आपने 1 करोड़ कैसे कमाया? अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज पर कमाया है तो, इंडियन एक्सचेंज पर कमाया है तो आप दिक्कत में नहीं हो, क्योंकि एक्सचेंज ही आपको बता देगा सारी चीजें। एक्सचेंज ही आपकी ईडी को सारी चीजें बता देगा कि इसने इथेरियम बेचा था और सुरेश सिंह को बेचा था। अब सुरेश सिंह ने किसको खरीदा है, किसको बेचा, वो सुरेश सिंह का भी बता देगा। तो ये क्या है, यहां तो सब एक चैन सब पता है, क्यों, हमारा आईडी सारी जमा है एक्सचेंज के पास। तो ये है साहब। अब मुझे लगता है कि आपको ये वाली जानकारी शायद समझ में आ गई होगी कि पीएमएलए क्या है, यानी ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। यही चीज मुझे समझानी थी तो मैंने आपको समझा दी है। अब क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप देखिए। मैंने तो आपको बस जो हकीकत थी वो आपके सामने रख दी है। और एक और मजे की बात बताऊं, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं ना, अपने इंडियन ही, आप जो हिंदी बोलते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, या तो वो दुबई में बैठे हुए हैं, या सिंगापुर में बैठे हुए हैं, या आपके कनाडा में बैठे हुए हैं। ये सब के सब इंडिया छोड़ के बाहर बैठे हुए हैं। तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, वो बाहर बैठे हुए और वहां के कानून अलग हैं, वो आपको उसी हिसाब से समझा रहे हैं। लेकिन आप इंडिया के हिसाब से सोचिए। मैं ये बात बहुत क्लियर बोलूं, आपको जो भी सोचना है इंडिया के हिसाब से सोचना है, कि यहां के कानून के हिसाब से सोचना है। अब वो तो बैठे हुए हैं कनाडा में, कोई बैठा है दुबई में, वो तो वहां के हिसाब से बैठे हुए हैं। लेकिन वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां आप कितना भी ट्रांजैक्शन करो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वहां क्रिप्टो में कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने इंडिया में तो 1000 प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरे भाई ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो बड़े बड़े लोग यहां से कमा के और अब बाहर निकल गए हैं, वहां बैठ के ट्रेडिंग करा रहे हैं, और जो लोग अब इंडिया में बैठ के ट्रेडिंग करा रहे हैं उनसे भी पूछिएगा, भाई अगर हमने बाहर के एक्सचेंज पे कमाया है तो अपने अकाउंट में लाके हम कैसे उसको आगे हैंडल करें, जरूर पूछिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और बाकी शाम को मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।